नमस्कार दर्शकों, अंक दृष्टांत के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मनीषा जी। सबसे पहले मनीषा जी बताइए कि हेल्थ न्यूमरोलॉजी होती क्या है? देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया अंक एक शास्त्र है अपने आप में, उसी तरीके से व्यक्ति की हेल्थ जो है, कई दफ़े देखा है सितारों के अनुरूप, मतलब हम देखते हैं कि मतलब सन की पोजीशन ठीक नहीं है या व्यक्ति का अंक 1 है बट उसको सूर्य संबंधी ही रोग हैं, तो ऐसे केसेस में मतलब हेल्थ न्यूमरोलॉजी का हम सहारा ले सकते हैं, यानी कि अंकों से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके नेम नंबर को प्रॉमिसिंग अंक पे लाके, जैसे सूर्य का डिसलोकेशन है सपोज हाथ में, या फिर अंकों के हिसाब से भी वो ज्ञान प्राप्त होता है, अंकों से भी एक कुंडली बनती है। तो ज्योतिष से हम उसको स्टडी करके वो निकाल लेते हैं और उसमें हम एक व्यक्ति को उस अंक को बलिष्ठ करते हैं जो उसका ग्रह वीक होता है। वो इस तरीके का एक मतलब कला है कि हम अपने नाम को ही इतना मतलब सही अंकों पे, सही वाइब्रेशंस पे ले आए कि जिससे कि हमें जो क्रॉनिक बीमारियां हैं या हेल्थ के मतलब मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हो रहा है तो वो सब दुरुस्त किया जा सकता है। हर अंक से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, एक हेल्थ का एक पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल, देखिए व्यक्ति अपने अंकों से ही काफ़ी कुछ समझ सकता है, उसको मतलब वो अपना ज्योतिष खुद जान सकता है। अंक इतने महत्वपूर्ण हैं उसके जीवन में। सपोज 1 नंबर का व्यक्ति है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19, 28, तो वो 1 नंबर की कैटेगरी में आता है, सन को बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि उन्हें सूर्य संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे नेत्र सही से काम नहीं कर रहे, नेत्रों की ज्योति थोड़ी खराब है, या हड्डियों से संबंधित उन्हें रोग हैं। इस तरीके से जैसे 2 नंबर का व्यक्ति है तो उसको चंद्रमा संबंधित रोग हो सकते हैं, जबकि उसका अपना अंक 2 है। तो इस केस में भी मतलब अपने नाम के अंकों को सही करा के बेनिफिट उठा सकता है। सिमिलरली 3 अंक के लोग हैं तो जनरली देखा गया है कि बृहस्पति की पोजीशन उनकी इतनी बढ़िया नहीं होती, तो कफ, कोल्ड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उनकी जनरली प्रॉब्लम में रहती है, तो वो ना हो उसके लिए भी वो अंकों का सहारा ले सकते हैं। सिमिलरली 4 नंबर है, यूरेनस का अंक है, अर्थ का है, तो जनरली लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन उनका जो ठीक नहीं रहता है, जैसे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। 5 नंबर के लोग हैं, मरकरी, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी इनडाइजेशन का प्रॉब्लम इनके साथ रहता है, बिकॉज इनका कंट्रोल नहीं होता है खाने के ऊपर। तो मतलब अगर हम समझ लें कि ये हमारा अंक है और ये हमारा रोग हो सकता है, तो इसको हम एक प्रिकॉशन के रूप में लेकर के अपने अंकों को एक सही दिशा दे करके, सही वाइब्रेशंस दे करके, प्रॉमिसिंग अंकों में करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे 6 नंबर का व्यक्ति है तो शुक्र से संबंधित बीमारियां जैसे कि एड्स है या सेक्सुअल डिजीजेस हैं तो ये इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। 7 नंबर के लोग हैं, नेपच्यून से रिलेटेड अंक है, तो मतलब जनरली स्किन एलर्जी, स्किन डिजीजेस। आपने देखा है कई दफ़े लोग कहते हैं कि हमने बहुत इलाज किया, बहुत स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, मगर हमें ठीक नहीं हो रहा है, तो कारण कहीं ना कहीं अंक हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं उनको वो चीज़ें, उनका नेम नंबर कहीं ना कहीं इतना प्रॉमिसिंग नहीं है कि उनको एक प्रॉपर क्योर मिल पाए। तो मतलब 8 नंबर का जैसे व्यक्ति है या 9 नंबर का है, तो 8 नंबर है तो शनि असाध्य रोग दे सकते हैं कई दफ़े, जैसे कैंसर है, तो लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें हैं ये। तो मतलब इसमें आदमी बेनिफिट ऐसे उठा सकता है अपने अंकों को स्टडी करके, अपने नाम को पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट करके। अंक 9 में ऐसा कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं? 9 यानी कि मंगल ग्रह को रूल करता है, तो इन्हें खून संबंधी विकार होते हैं। इन सब अंकों के लिए जो एक बेसिक कुछ उपाय हैं तो वो बता दीजिए आप। देखिए, जैसे कि नंबर 1 के लोग हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपनी हेल्थ न्यूमरोलॉजी यानी कि अपने अंक विशेष पे ध्यान दें कि हमारा जो नेम नंबर है वो उतना प्रॉमिसिंग है कि नहीं जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है। सिमिलरली नंबर 2 है, उसको भी यही जज करना है। तो जैसे अभी हम अंक 1 की बात कर रहे थे, तो अंक 1 से जैसे मैंने बताया हड्डियों से संबंधित, नेत्र से संबंधित रोग व्यक्ति को हो सकते हैं, तो सूर्य से संबंधित उपाय वो करें और सूर्य से संबंधित अंकों का ज्ञान उन्हें होना चाहिए कि जैसे 1, 10, 19, 28 इसी क्रम संख्या पे आकर के उनका अंक रुकना चाहिए। तो ऐसे ही चंद्रमा से संबंधित जो रोग हैं तो व्यक्ति चंद्रमा से संबंधित दान करे, जैसे मंदिरों में सफ़ेद चीज़ का दान कर सकता है, पानी का दान कर सकता है, तो और नियमित रूप से करें, मतलब अपने डे को भी समझ के, जैसे मैंने पिछले कई एपिसोड्स में ये बताया है कि पर्टिकुलरली 1 नंबर के साथ एक डे भी फॉर्चुनेट जुड़ा है। तो जैसे 1 नंबर का व्यक्ति है उनके लिए संडे है, 2 नंबर का व्यक्ति है उसके लिए मंडे है, तो वो चाहें तो इन दिनों पर मतलब अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग दान कर सकते हैं। 3 नंबर का व्यक्ति है तो बृहस्पति का अंक है, तो बृहस्पति जो है कोल्ड एंड कफ की शिकायत बॉडी में कर सकता है, अगर ख़राब है तो आपका डिसलोकेशन में है वो प्लैनेट,
तो आप उसको किसी भी अच्छे विशेषज्ञ से मतलब समझ के कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, क्योंकि या सेल्फ एनालिसिस हो, आपको नॉलेज हो अंकों की, तो भी आप जान सकते हैं। तो आप उस तरीके से देख करके कि आप किस अंक को बिलोंग करते हैं और आप उसका कैसे निदान पा सकते हैं। बात करें अंक 5 की, तो देखिए जैसे अंक 5 है या अंक 4 है, तो 4 का जैसे मैंने बताया कि लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, तो सबसे पहले तो गुड डाइट, गुड एंड बैलेंस डाइट लें, सबसे पहला प्रिकॉशन ये होगा। दूसरा, नेम नंबर आपका उतना फॉर्चुनेट हो। और यहाँ दर्शकों ये बात ध्यान देने वाली है कि 4 और 8 नंबर का व्यक्ति और 2 नंबर का व्यक्ति अपने नेम नंबर को 2, 4, 8 पे कभी ना लाएं, क्योंकि वो उनके लिए कभी वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड द वीक नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। दूसरी बात, जैसे कि आपने अभी मेरे से पूछा 5 नंबर का व्यक्ति यानी कि बुध के अंक का, तो खान पान का तो ध्यान रखें ही, साथ में नेम नंबर को प्रॉमिसिंग करें। दूसरा, कलर थेरेपीज का सहारा ले सकते हैं हेल्थ के साथ साथ बेनिफिट उठाने के लिए। जैसे कि देखा कोई ऐसा रोग हो गया है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो पर्टिकुलरली उस अंक का व्यक्ति उस कलर को फॉलो करे। जैसा कि मैंने बताया है कि पिलो को उस कलर, अपने लकी कलर से वो कपड़ा चढ़ा के रैप किया जा सकता है और हेड के थ्रू वो बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ज्योतिष एक मतलब हम ऐसा मानते हैं ज्योतिष में कि जो भी हम अपने मस्तिष्क के द्वारा बॉडी में ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत उज्जवल होता है, सात्विक होता है हमारे लिए। तो इसी तरीके से जब हम कलर्स इस्तेमाल करते हैं तो जब वो हेड के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं। सिमिलरली अंक सबसे महत्वपूर्ण है अंकों पे ध्यान देना, क्योंकि आपकी पूरी जीवन लीला इसी से शुरू है और इसी पे आके समाप्त होती है। अंक 6 की बात करें तो अंक 6 के लिए क्या उपाय रहेंगे? देखिए जो अंक 6 है दैट इज नंबर 6 एंड दैट कम्स अंडर प्लैनेट वीनस, शुक्र। तो शुक्र है तो इसमें भी सफ़ेद चीज़ों से संबंधित और मतलब जैसे कि मंदिर में हम सफ़ेद चंदन दे सकते हैं, खुशबू देना इसमें बहुत लाभदायक रहता है। गिरिजाघरों में वाइट कैंडल्स दे सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी वही बात है कि अंकों की जजमेंट, कि हमारा कहीं नेम नंबर भूल से भी सैटर्न पे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली देखा गया है 6 नंबर वाले व्यक्ति को सेक्सुअल डिजीजेज या फिर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम रहती हैं। तो मतलब वो अगर शनि पे अंक हैं तो ये असाध्य बन जाते हैं रोग उनके लिए, और उन्हें पता नहीं होता है, वो सोचते हैं पता नहीं किस कारण से हम इतनी लंबी बीमारी भुगत रहे हैं। जहाँ उन्होंने देखा कि अंकों की गणना ही ठीक नहीं थी, नेम नंबर को प्रॉमिसिंग किया और अपने अनुरूप किया, हेल्थ बेनिफिट्स वो उठा सकते हैं। अंक 7 के लिए क्या उपाय रहेंगे? देखिए अंक 7 है नेपच्यून का अंक, यानी कि सेलिब्रेशन का अंक। जैसा कि मैंने बताया बहुत ही प्रॉमिसिंग होते हैं लोग, लेकिन जनरली बीमार भी कम पड़ते हैं। लेकिन अगर नेम नंबर इनका भी शनि पे आके रुकता है या मून पे आके रुकता है तो इनके लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है और जनरली डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले अपने नेम नंबर को प्रॉमिसिंग करना है, चेक करना है कि टोटल अंक किस पे आ रहा है, हमारे डेट ऑफ बर्थ के अनुरूप है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको करेक्ट कराएं, सो दैट इन फ्यूचर भी आपको वो प्रॉब्लम ना आए। सिमिलरली अब जैसे हम बात करेंगे 8 नंबर के व्यक्ति की, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 26, 17 या फिर 8 नंबर, तो हम उसमें देखेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया 8 नंबर के व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि उनका अंक है 8, तो उनका जो अपना नाम का अंक है वो कभी भी सैटर्न पे नहीं आना चाहिए, तो वो प्रॉमिसिंग नहीं रहता है, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स ही नहीं वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उनके लिए। तो नंबर अगर हम अपना चेक करें कि हमारा नेम नंबर क्या है और हमारे लिए फॉर्चुनेट है कि नहीं, तो उसमें हम कई देखते हैं कि हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अंक 9 की, तो मंगल, जैसे कि मैंने बताया खून से संबंधित रोग उनके जीवन में उनको सताते हैं, तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीपी की किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब एवरी टाइम उस आदमी को पर्टिकुलर रहना पड़ता है अपनी डाइट के बारे में और मेडिसिन का ध्यान रखना पड़ता है। तो कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने हमने देखा कि जैसे क्रॉनिक शुगर पेशेंट थे या क्रॉनिक बीपी पेशेंट थे, तो हमने स्टडी करके उनके अंकों को बैलेंस किया और उस वीक प्लैनेट को ठीक किया या उनसे संबंधित दान बताया, अंक उनको बताए, डॉक्टर्स तक को विजिट की, जैसे हमने बताया कि इस दिन पे आप जाएं, डेट और डे प्लान करें, तो हमने देखा अरे ये तो एक अच्छे योग पैदा हो रहे हैं हमारे जीवन में। तो इसलिए अगर हम अंक को ही इतना अच्छा प्रॉमिसिंग कर लें तो हम काफी अच्छे गुड रिजल्ट्स अपने जीवन में क्रिएट करते हैं। दर्शकों, अगर आपको भी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन चाहते हैं मनीषा जी से, तो उनसे व्यक्तिगत तौर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने मनीषा जी से हेल्थ न्यूमरोलॉजी के बारे में बातें करी। अगले एपिसोड में हम न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे, कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगे। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।